नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। हफ्ते का आखिरी दिन आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी है, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज दैट यू कैन यूज एंड न्यूज दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, आज की बड़ी खबर इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज की खबर है, मोर साइंस ऑफ डिस्ट्रेस, ओवर 10% कॉन्ट्रैक्शन इन जुलाई फैक्ट्री आउटपुट। यानी कि जो उत्पादन है हमारे कारखानों में, वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है और ये सिकुड़न जुलाई में भी जारी रही है। इसी को बिजनेस स्टैंडर्ड ने कैसे छापा है? इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट्स एट अ स्लोवर पेस, आईआईपी श्रिंक्स 10.4% इन जुलाई, लीस्ट इन 5 मंथ्स। यानी कि सिकुड़न तो है लगभग 10.5% की, लेकिन 5 महीनों में सबसे कम है ये। तो कहीं ना कहीं थोड़ी अब ग्रोथ का चक्का थोड़ा घूम रहा है, उसके भी संकेत हमें मिलते दिख रहे हैं सिद्धार्थ। नहीं संदीप, वो तो ऑब्वियस है ना। देखिए, अप्रैल में कंप्लीट लॉकडाउन था, तो इसलिए जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एकदम जो है पूरी तरह से जाम हो गई थी या रुक गई थी। तो अब जो है जैसे जैसे हम लोग अनलॉक हो रहे हैं, तो धीरे धीरे वो जो है नॉर्मलसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी भी जो चिंता की बात है ना, कि देखिए तकरीबन अनलॉक हुए भी हमको लगता है जून जुलाई 2 महीने तो हो ही गए हैं अभी भी। लेकिन उस पेस पे जो है ना, जो एक अभी भी एक तो कॉन्ट्रैक्शन है, सिकुड़न है, तो जो पेस था ग्रोथ का वो पिक नहीं कर रहा है। जिस वी शेप्ड ग्रोथ की बात हमारे जो वित्त मंत्रालय में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं सुब्रमण्यम साहब, तो जो उन्होंने वी शेप्ड रिकवरी की बात की थी, वो दिखती नजर नहीं आ रही है। दूसरी, इस डेटा में अगर चिंता वाली जो बात है वो है, देखिए कैपिटल गुड्स, वहां पे अभी भी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 20% के ऊपर है। और कैपिटल गुड्स इंडिकेटर होता है कि कैपिटल गुड्स आसान भाषा में समझाइए दर्शकों को। जी, तो जो उसका बेसिक मतलब यही होता है कि देखिए नई प्लांट मशीनरी जो है खरीदी जा रही है, लगाई जा रही है, मतलब नया इन्वेस्टमेंट हो रही, नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, या नया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में नए उस तरह के प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। तो क्योंकि जब तक आपका जो प्लांट मशीनरी है यही कैपिटल गुड्स होता है, तो अगर इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा तो इससे ये साफ ये दर्शाता है कि अभी भी आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें अभी भी गति वो पकड़ नहीं रही है। दूसरा है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वहां पे भी आप देखें कि अभी भी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल भी समझाइए आसान भाषा में। कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, आप एसी, फ्रिज, टीवी, तो इस तरह के जो आइटम्स होते हैं, इस तरह का जो, तो इनमें भी अभी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो इससे इससे क्या ये दर्शाता है कि लोगों में अभी भी जो विश्वास, जो पैसा खर्च करने का विश्वास, जो वो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आगे आएं और अब जाएं बाजारों में, जाएं सामान खरीदें, तो वो विश्वास नहीं दिख रहा है। देखिए, मतलब मांग नहीं है, मांग नहीं होगी तो उत्पादन करने के मायने क्या रह जाएंगे। और ऊपर से जुलाई अगस्त में, जून में तो थोड़ा अनलॉक हुआ था, जुलाई अगस्त में हमने ये भी देखा है कि ये मिनी लॉकडाउन नाम का कबूतर भी उड़ाया गया ना बहुत जगह। कहीं वीकेंड पर लॉकडाउन है, कहीं कोई दिन मुकर्रर कर दिए गए, उसके चलते भी सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है। संदीप, वो भी था, मैं मानता हूं मिनी लॉकडाउन वगैरह भी कारण था, लेकिन अब मुझे लगता है केवल मिनी लॉकडाउन वगैरह को ब्लेम करने से या केवल उसी को ये इसका कारण मानने मुझे ऐसा अब नहीं लगता। मुझे लगता है अब देखिए क्या है, जुलाई खत्म हो रहा है, हम सितंबर में हैं संदीप। अब जो है प्रोडक्शन कब के लिए होगा? अब होगा आपके फेस्टिवल सीजन के लिए। इस समय कंपनियां जो है ना, रॉ मटेरियल सब चीजें इकट्ठ, आपको लेबर भी चाहिए होगा अगर आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं संदीप अभी वो उस तरह का जो डिमांड स्पर्ट वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अब जो बेस्ट सीजन में हम जा रहे हैं, अगर दिवाली और ये जो दुर्गा पूजा वगैरह, ये एक ऐसा टाइम होता है जिस समय लोग नया मकान बुक करते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, नए मतलब घरों में नए उपकरण लाते हैं, फ्रिज, टीवी। तो कहने का मतलब है कि अभी अगर इस समय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, और मुझे लगता है अगस्त का डेटा बहुत क्रूशियल होगा, क्योंकि अगर इस समय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिक नहीं करती है तो ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। और केवल कई अर्थशास्त्री भी इस बात को मानते हैं कि अब जो शुरुआत में बहुत तेजी से हम
जो वापस आई थी ना ग्रोथ, वो अब कहीं ना कहीं जो है ना फ्लैट होती जा रही है। वो जो लाइन है वो सीधी हो रही है, मतलब वो जो वी था, वी अब नहीं है, अब वो धीरे धीरे सीधी लाइन के तरह है। तो मतलब अब आपको इसी स्पीड पे ग्रोथ धीरे 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 हमको लगता है कि वापस अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ही पटरी पर आएगी। और पहले भी कोई बहुत अच्छी हालत थी नहीं, ये हम सबको पता है। और इसी की बानगी अब देखिए रेटिंग्स में भी दिखाई दे रही है। हमने पहले भी खबर दिखाई थी कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं जो 5% कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रही थी, अब वो 10 की करने लगी। अब मूडीज़ की जो रिपोर्ट आई है, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने छापी है, इंडियाज जीडीपी टू श्रिंक अ रिकॉर्ड 11.5% इन FY21 सेज मूडीज। अब मूडीज जो पहले कह रहा था कि भाई 4% तक की सिकुड़न होगी, अब वो 11.5% की बात कर रहा है, 11.5%। और यहां पर गोल्डमैन सैक्स जो पहले कह रहा था कि 11% की सिकुड़न होगी, वो कह रहा है 14.8। तो यहां पर ये जो आंकड़ा है, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है 14.8, इंडिया रेटिंग्स 11.8, एसबीआई रिसर्च हमने ये पहले बताया था 10.9, मूडीज 11.5। तो यहां पर सिकुड़न का, विकास दर का जो गोता है, उसका आकलन और लगातार बढ़ाया जा रहा है कि गोता और बड़ा हो सकता है। नहीं देखिए संदीप, इसका एक प्रमुख कारण क्या है कि देखिए अभी भी जो कोविड का प्रकोप है, देखिए ये सारी समस्या या जो ठीक है हमारी अर्थव्यवस्था में एक समस्या मतलब एक प्रॉब्लम थी, हमारे जीडीपी लगातार जो है नीचे आ रही थी, डिक्लाइन कर रही थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही थी। कॉन्ट्रैक्शन आया जब हमने लॉकडाउन किया कोविड-19 के आने के बाद। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, कोविड-19 का प्रकोप लगातार जो है ना बढ़ रहा है, मतलब उसकी स्पीड में, उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं है। तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि हर आदमी अभी इंतजार कर रहा है कि वो सही समय का इंतजार कर रहा है कि जब कोविड-19 कम हो तब मैं इन्वेस्ट करूं, या तब मैं, क्योंकि अभी आपके अंदर ही, हमारे आपके अंदर विश्वास नहीं भाई। कोई भी आदमी किसके लिए सामान बनाता है? अगर बाजार में उपभोक्ता नहीं है तो मैं किसके लिए सामान बनाऊंगा? और जो आप बात कह रहे हैं, देखिए रेटिंग एजेंसीज वगैरह का बड़ा मतलब ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। तकरीबन मुझे लगता है 50% से भी ज्यादा वो जो अपने एस्टिमेट्स को बढ़ा रहे हैं। मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन का जो एस्टिमेट पहले दिया था उन्होंने 10 का, तो अब वो उसको 15, हर एक का आप देखेंगे तकरीबन, कुछ ने तो 60% तक इसको नहीं, 100% तक भी हुआ है, 5 का 10 कर दिया। तो 50 से 100% आप अपने आकलन को और डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो वो मतलब दर्शाता है कि आने वाले दिन, क्योंकि ये वो भी तो आगे का जो इंडेक्स है, जैसे परचेज मैनेजर इंडेक्स है, उसमें भी अभी ठीक है वो 50 के ऊपर आ गया था, जो कि ये दर्शाता है कि ठीक है थोड़ा थोड़ा चीजें नॉर्मल हो रही। लेकिन संदीप, आप फेस्टिवल सीजन के टाइम पे हैं, एकदम बगल, आप एकदम खड़े हुए हैं उसके, तो उस समय अगर इस तरह के एस्टिमेट्स आ रहे हैं, क्योंकि एक और बात है, ये अब तक ये एक्सपेक्टेशन थी कि शुरू में सरकार ने कुछ सहारा दिया, कुछ रिजर्व बैंक ने काम किया, लेकिन अब ये ऐसा माना जा रहा था कि सरकार की तरफ से कोई बड़ा फिस्कल स्टिमुलस आए, कुछ बड़ा ऐसा कदम सरकार उठाए जिससे जो है बाजार में डिमांड आए। वो अभी तक उसकी जो केवल एक्सपेक्टेशन है, और अब जो है कहीं ना कहीं लोगों की आस टूट भी रही है मुझे लगता है। तो शायद ये रेटिंग एजेंसीज भी उन सब चीजों को जो है का एक समावेश जो है उनकी, ये जो है रेटिंग एजेंसीज की जो अब एस्टिमेट्स आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है, और ये स्थिति मतलब और खराब ही दिख रही है। पर कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने बिजनेस पेज पर छापी है, पैसेंजर व्हीकल सेल्स अप 14% इन अगस्त, बाइक्स 3%। और ये नहीं कि जुलाई में कितनी थी और अगस्त में 14% बढ़ गई, ये दरअसल ईयर ऑन ईयर डेटा दिया गया है। पिछले साल अगस्त के महीने में 1,90,000 गाड़ियां बिकी थी और इस साल 2,15,000। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव खबर है। पैसेंजर व्हीकल्स 14%, और इसमें दिलचस्प बात यह है लोग गाड़ियां ज़्यादा खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिलें वो भी खरीदी जा रही हैं, पर उसमें इजाफा 3% का है। हाँ देखिए, मतलब आजकल डेटा को, मतलब महीने का, इस अगस्त महीने का डेटा है, तो मुझे लगता है अभी जल्दबाजी होगी किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। पहली बात तो ये है क्योंकि 9 महीने बाद पहली बार ये पॉजिटिव टेरिटरी में आया है पैसेंजर व्हीकल। लेकिन हाँ ये जरूर है, अगर पैसेंजर व्हीकल बिक रही है तो कहीं ना कहीं, चूंकि बड़ी गाड़ियां हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर होगी कि एक डिमांड दिखाई दे रही है, कहीं मांग है उस तरह की, तभी शायद उसमें जो है एक इजाफा आया है। और अच्छी बात है जो आपने बात कही
कि ये हम इसको पिछले साल के मुकाबले ये जो है बढ़त है। हाँ, वरना तो अगर हम जुलाई से देखेंगे तो ऐसे लगेगा अरे भाई 60-70% का इजाफा हो गया है। वो अपने आप में मिसलीडिंग होता है। जी। और दूसरा मुझे लगता है मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों में एक फर्क जो हम मुझे दिखता है कि देखिए गाड़ियां लोग शहरों में खरीद रहे हैं क्योंकि शहरों में लोगों को दफ्तर जाना पड़ रहा है। जो मास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो अभी भी मतलब एकदम फ्रीली अवेलेबल नहीं थे। अब धीरे धीरे आ रहे हैं, बसेज आ गई, मेट्रो भी खुल गई है। लेकिन अब अच्छा दूसरा क्या है, लोगों के मन में डर भी है। तो मुझे लगता है इसलिए शायद बड़े शहरों में लोगों की कैपेसिटी है, बाइंग कैपेसिटी है, और इसीलिए हमने देखा भी था पीछे स्मॉल कार, छोटी गाड़ियों की बिक्री काफी बढ़ी थी। दूसरी सेकेंड हैंड कार्स में भी काफी लोग खरीद रहे हैं। तो शायद बाइक्स वगैरह अभी भी वो रूरल एरियाज में जो है बिक्री हो रही होगी। तो रूरल एरियाज में लाइफ बहुत ज्यादा डिसरप्शन आया भी नहीं था। तो एक नॉर्मल हो सकता है जो सेल्स का जो डेटा है वो बाइक्स और स्कूटर्स का दिख रहा होगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक और अहम खबर छपी है, नॉट हैप्पी आज। वो होता है ना, हैप्पी आज आप दे देते हैं कि भाई आप रेस्टोरेंट में आइए, बार में आइए, एक ड्रिंक पर एक ड्रिंक फ्री, कुछ ना कुछ फ्री मिल जाता है कुछ जो आप खा रहे हैं। हेडलाइन क्या है, मोर ईटरीज कुड शट शॉप एज कस्टमर्स कंटिन्यू टू स्टे अवे। मतलब रेस्टोरेंट वालों का इतना बुरा हाल है, वो और धंधा बंद करने को तैयार हैं क्योंकि इंतज़ार इतना लंबा होता जा रहा है कि उनका धंधा बैठ गया है। प्री कोविड लेवल का 20% भी अभी वो अपना सामान या अपना माल नहीं बेच पा रहे हैं या अपना बिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। और एक बड़े रेस्टोरेंट ग्रुप के मालिक का बयान ये है कि वो सोच रहे थे इस साल के अंत तक मामला ठीक हो जाएगा, वो कह रहे हैं नहीं 1 साल और लग जाएगा। तो रेस्टोरेंट वालों का बुरा हाल है। सिद्धार्थ, इसका मैं बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको कल का देता हूं, अपना खुद का मेरा एक्सपीरियंस। संदीप, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूं, दिल्ली से थोड़ा 40-45 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा है। तो संदीप वहां पे बीकानेर का एक रेस्टोरेंट है। बीकानेर एक बड़ी चेन है। हाँ, चेन है, हम सबको पता है। और एक हल्दीराम मैं 15 दिन पहले गया था, तब तक तो वो पूरा कंप्लीटली शट डाउन था। कल मैं दोबारा बीकानेर गया 15 दिन बाद। संदीप वहां पे अभी भी फुटफॉल ऑलमोस्ट मुश्किल से पूरे रेस्टोरेंट में 5-7 लोग थे। मैंने पूछा भाई आप लोग अभी तक कितने आप लोग एम्प्लॉयज थे इसमें, नॉर्मल जब ये चलता था? तो उसने बताया हमारे पास 80 लोग एम्प्लॉयड होते थे नॉर्मल, जब हम प्री कोविड पीरियड की बात। मैंने पूछा अब? उसने बोला अब केवल 20 लोग हैं। 20 लोग से पूरा रेस्टोरेंट चलाया। तो संदीप 1/4 वर्कफोर्स काम कर रही है। पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा था। मतलब 5-7 लोग थे जो वो भी टेक अवे हमारे जैसे लोग थे जो गए थे सामान खरीद के। वहां तो कोई बैठ के खा ही नहीं रहा है। तो उसी से मतलब वो मुझे लगता है बहुत बढ़िया मतलब तरीके से आपको बता देता है कि या दर्शा देता है कि रेस्टोरेंट्स या जो होटल्स तो इनकी क्या हालत है। तो ये तो संदीप, और ये बीकानेर ग्रुप है संदीप जो कि थोड़ा सस्टेन कर सकता है, एक बड़ा ग्रुप है। इमेजिन करिए जो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट कोई आदमी चला रहा था, वो लोग तो एकदम बर्बाद ही हो गए होंगे, बर्बाद हो गए। और बेरोजगारी का आलम देखिए, कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में है इनकी काफी अच्छी खासी है और बहुत बड़े एम्प्लॉयर्स हैं ये लोग। कितने बेरोजगार हुए होंगे? तो वो बताया ना संदीप, 60 आदमी इस एक अकेले रेस्टोरेंट से उनकी नौकरियां चली गई। तो मैंने पूछा वो लोग अब क्या करें? बोले साहब घरों पे बैठे हैं। और मालिक ने कहा है कि अगर धंधा मतलब बढ़ेगा, अगर रेस्टोरेंट चलने लगेगा तो कुछ लोगों को वापस बुला लेंगे, और नहीं तो उनको ऑप्शन दे दिया है कि भाई आप अपना कहीं और देख लो, कहीं और काम मिल रहा है तो कर लो। तो मुझे लगता है वो ज्यादातर लोग जो आप कल हम लोग बात कर रहे थे कि लोग ज्यादातर इसीलिए गाँव की तरफ या अपने घरों में वो चले गए। तो मनरेगा में इस साल हम लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने एनरोलमेंट किया, क्योंकि आदमी को क्या करेगा, उसको कुछ तो चाहिए ना, कहीं से तो अपनी दाल रोटी चलानी है। और इसीलिए तो वो आंकड़ा दिखता है ना कि 2 करोड़ 10 लाख लोगों की सैलरीड लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने कृषि क्षेत्र ज्वाइन कर लिया। जी, वो खेती करने लगे, मजबूरी में कर रहे हैं। वो कोई नई खेती या नई जमीन थोड़ा खरीद ली उन्होंने। नहीं संदीप, ये भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया था ना, जैसे एक आईटी सेक्टर में एक फैमिली थी, वो अपने गांव चला गया, बोला मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा। तो वो कोई खुशी से थोड़ा ना गया, उसकी नौकरी चली गई, वो चला गया। दूसरा संदीप ईपीएफ का डेटा है भाई, कुछ लोगों के पास जिनके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी लेकिन घर चलाना है, तो वो अपना ईपीएफ से पैसा निकाल रहे हैं, जो कि मतलब एकदम आप उसी समय के लिए होता है वो पैसा जब आप एकदम किसी मुसीबत में हो। तो अब वो उसका सहारा लिए। तो कहने का मतलब है कि कुल मिला के स्थिति अच्छी नहीं है।
और ये जो मुझे लगता है कोविड के बाद एक वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट जो आया है ना संदीप, इसका भी कुछ इम्पैक्ट होगा सेक्टर्स पे, कुछ इम्पैक्ट होगा कमर्शियल रियल एस्टेट पे, क्योंकि शायद अब ऑफिसेज उस तरह से अपने एम्प्लॉयज को अपने मतलब दफ्तरों में ना बुलाएं, क्योंकि उनको एक बात समझ में आ गई है कि मेरा 50-60% काम बिना एम्प्लॉय को घर मतलब ऑफिस रोज बुलाए बिना काम चल जाएगा। तो अब जो है वो फ्लोटिंग वर्क स्टेशन होंगे कि आप आइए अपना लैपटॉप लगा लीजिए, आज आपका है ये वर्क स्टेशन, आज आपने इस पे काम किया, कल कोई और आएगा, कल वो जो आएगा वो काम करेगा। तो इस तरह का मुझे लगता है माहौल अब आने वाला है। तो कमर्शियल रियल एस्टेट वगैरह पे भी जो है ऑलरेडी रियल फ्लोटिंग वर्क स्टेशन, अच्छा आपने शब्द गढ़ा है। और ये जो हम एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी का जो आलम है, उसी से जुड़ी एक खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पर छापी है। माइग्रेंट्स रिटर्न टू गुजरात फॉर जॉब्स हिट्स टिकट हर्डल। मतलब जो मजदूर थे वो वापस काम पर आना चाहते हैं। अब ट्रेनें चलाई हैं, उड़ीसा में 8.5 लाख लोग थे जो वापस गए, जो बाहर मजदूरी करते थे गुजरात में, महाराष्ट्र में, अलग अलग जगहों पर। 8.5 लाख वो वापस गए उड़ीसा में। अब उनके लिए 4 ट्रेनें चली हैं और बुकिंग का आलम ये है सिद्धार्थ, 1-1 महीने बाद की बुकिंग मिल रही है। सब वापस लौटना चाह रहे हैं। वो जो हमने खेती की बात की, मनरेगा की बात की, वो हो गया पूरा। अब लोग कह रहे हैं भैया वापस चलें, जहां काम करते थे कुछ काम मिलेगा, पर काम तो मिलने की चाहत है, टिकट नहीं मिल पा रही है। हाँ, तो मतलब मुझे लगता है अब जब ये खबर छपी है तो मुझे लगता है जरूर रेलवे की तरफ से कोई ना कोई जो है कार्रवाई होगी। कुछ स्पेशल ट्रेन्स ऐसे लोगों को जो कि अपनी मजदूरी के लिए या दोबारा जो है बड़े शहरों की तरफ लौटना चाहते हैं, तो उनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय अब फैसिलिटेट करेगा स्पेशल ट्रेन्स। आज भी कुछ नई ट्रेन्स उन्होंने स्टार्ट की हैं, मैं आज अखबार में देख रहा था, तकरीबन 80-82 नई ट्रेन्स शुरू की हैं रेलवे ने। और ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए मनरेगा में जैसा हम लोग कल बात कर रहे थे कि अब बजट भी खत्म हो रहा है तकरीबन। अच्छा, फिर मनरेगा से आपका 100 दिन का काम मिलता है, उससे केवल आप दाल रोटी चला सकते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई है, मतलब और भी दुनिया के खर्चे हैं, आपके मेडिकल के खर्चे हैं, और पढ़ाई भी अब महंगी हो गई है, चाहे आपके लिए हो चाहे किसी गरीब व्यक्ति के लिए, क्योंकि अब वो स्कूल तो जा नहीं रहा, तो आपको या तो फोन चाहिए बड़ा एक नया। अच्छा, एक से ज्यादा बच्चे हैं तो वो कैसे पढ़ेंगे? तो मतलब कई नई तरह की स्थिति पैदा हो गई। और ये तो सिर्फ ये नहीं, ये बेरोजगारी या आपकी आमदनी से ही नहीं जुड़ा है। अब जैसे गुजरात में टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, वो बड़े कारोबार हैं और ये सारे बाहर से लोग आते हैं। वो गुजराती वहाँ के लोग मजदूरी नहीं करते हैं इन कारखानों में, तो उनका काम भी तो रुका हुआ है ना। वो अपनी प्रोडक्शन कैसे करेंगे? यही लोग ट्रेंड हैं, ये लोग उस काम को जानते हैं। ये थोड़ा कि आपने किसी को भी पकड़ा कि भैया ये काम करना शुरू कर दो। नहीं, ठीक बात कहा संदीप, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड काम है, जैसे जिसको आप बोल रहे हैं ना टेक्सटाइल्स या जेम्स ज्वेलरी, तो वो जो डायमंड कटिंग या जो ज्वेलरी बनाना, वो सब कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, वो कोई एक दिन में आप हम नहीं सीख सकते हैं। हाँ। और उसी सब का रिफ्लेक्शन जो अभी हम लोगों ने जब शुरुआत की प्रोग्राम की, जो आपने आईआईपी का डेटा बताया, तो ये इन सब समस्याओं का रिफ्लेक्शन है कि इसीलिए शायद मैन्युफैक्चरिंग पकड़ नहीं पा रही। देखिए मिनी लॉकडाउन अब खत्म हो गया है, लेकिन अभी आप अगर जाना चाह रहे हैं, जो आपने बताया भाई लोग फंसे हुए हैं, ट्रेनें नहीं हैं, तो कहने का मतलब है कि अच्छा कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स भी अभी चल रहे हैं। भाई बस में भी कितने लोग बैठ सकते हैं, सबको तो आप घर के ले नहीं जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इन सब परेशानियों का एक जो दर्पण है या जो रिफ्लेक्शन है, वो आज के इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में दिखाई दे रहा है कि अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़े लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आसान सीधी सादी सरल भाषा में आज की खबरें समझाने के लिए। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।